तो लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से फॉर्मूला सीट को। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट तो क्या कहें कि सारे फॉर्मूलाज ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 में क्या फॉर्मूलाज बनते हैं वो मैंने आपको बताया था, जिससे आप उन फॉर्मूलाज को तैयार कर लें और आपके वो याद हो जाएं। तो याद होने से कई बेनिफिट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि फॉर्मूलाज अगर याद होते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस ऐसे आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन है तो मैं कर दूंगा ये सूत्र लगाकर, ठीक है। एक ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं कुछ, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन के, तो वो भी अपन कर सकते हैं अगर फॉर्मूला पता है तो। कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या मोस्टली क्वेश्चन, लगभग 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो फॉर्मूला पता है तो भी अपन उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप कर क्या सकते हो, आप फॉर्मूलाज को या तो एक बढ़िया कॉपी में बना सकते हो, अच्छे तरीके से खुद बना सकते हो, ठीक है, वीडियो की हेल्प ले सकते हो, या फिर जो मैं वीडियोस अभी बना रहा हूँ इन वीडियोस को आप रिवीजन के पर्पज़ के रूप में देख सकते हो कि हाँ हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था तो चलो ये फॉर्मूला देख लेते हैं, याद है कि नहीं है, या फिर इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युत विभव व धारिता, ये चैप्टर है। तो इसमें जो फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहला फॉर्मूला आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव का फॉर्मूला आता है सबसे पहला। कौन सा? स्थिर विद्युत विभव। क्या होता है? V, और ये होता है W/Q0। क्या है डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन है कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जितना वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है, W/Q0। और ये रिलेशन निकल के आता है जैसे माइनस इनफाइनाइट से R और E वेक्टर डॉट dr। पहला फॉर्मूला ये है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। क्लियर? तो इसको मैं नंबर 1 बोल दूं। क्या है ये? नंबर 1। अब बात करें अपन नंबर 2 की। नंबर 2 फॉर्मूला आता है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका आता है? पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर जिसे अपन कहें इसका। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें 2 पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और होता कितना है? सेम W/Q0। और इसे अपन ऐसे लिख लेते हैं माइनस A से B और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर? थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे जो अपन स्टडी करते हैं, जो अपन पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण कितना आता है? ये आता है KQ/R। कितना आता है? KQ/R। ये आता है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट चार्ज, राइट। फोर्थ यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ड्यू टू अ डाइपोल। किसके लिए? एक डाइपोल के लिए अपने पास पोटेंशियल V क्या होता है? तो ये होता है KP cos θ/r²। ये आता है, ये कब आता है? जब आपका a² बहुत कम होता है r² से, उस सिचुएशन में। क्लियर? अब फोर्थ जो फॉर्मूला है इसको लेकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। क्या? कि डाइपोल के लिए इसकी एक्सिस पे कितना पोटेंशियल, तो एक्सिस पे थीटा 0 डिग्री होता है तो KP/r² हो जाता है। एक आता है डाइपोल के लिए इसके इक्वेटर पर कितना, इक्वेटर पर थीटा 90 होता है, इसलिए कितना आता है पोटेंशियल? 0। तो ये पूछा जाता है। क्लियर? आगे अपन बात करें फिफ्थ फॉर्मूला की, और यहाँ पे जो फिफ्थ फॉर्मूला आता है पोटेंशियल को लेकर आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन आता है। क्या आता है? एक रिलेशन, संबंध, और ये है E
इज इक्वल टू माइनस डेल V। इसी को अपन लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, राइट। सिक्स्थ फॉर्मूला अपने पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। क्या, किसकी बात करें? कंडक्टिंग स्फीयर की, एक चालक गोले की। तो चालक गोले के लिए विद्युत विभव क्या होगा? ये आता है अपने पास सिक्स्थ फॉर्मूला, जिसमें अपन क्या करते हैं, आउटसाइड निकालते हैं पोटेंशियल। आउटसाइड कितना आता है? KQ/R, राइट। सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे आता है KQ/R। और इनसाइड की बात करें तो इनसाइड भी अपने पास आता है KQ/R। सेम आता है, जो सरफेस पे आता है वो ही क्या आता है, इनसाइड पे आता है, राइट। तो हम बात करें कि एक चालक गोला है, उसके लिए विद्युत विभव आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। सरफेस पे होगा ये, और इनसाइड भी सेम होता है। आपको कंडक्टिंग स्फीयर न देके बोल दे स्फेरिकल सेल। क्या बोल दे? स्फेरिकल शेल, गोलीय कोष के लिए, तो भी फॉर्मूलाज यही होते हैं, राइट। सेवंथ फॉर्मूला को लेकर अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेवंथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये चालक गोला था, अब बात करें कुचालक गोले की। ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कुचालक गोले के लिए विद्युत विभव क्या होगा? आउटसाइड होगा KQ/R। सरफेस पे बात करें पृष्ठ पर तो KQ/R। कैपिटल R क्या है? उसकी रेडियस है उस गोले की, राइट। और इनसाइड पे ये होता है KQ 3/2, राइट। R3 यहाँ पे होता R², यहाँ पे R², और ये इस प्रकार से अपने पास इनसाइड पोटेंशियल आता है। किसके लिए? एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, कुचालक गोले के लिए। आपको दिखाई दे रहा है? यस। तो देखिए यहीं पे अपन बात करें एक और, सेंटर पर कितना पोटेंशियल? तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आता है, R का वैल्यू 0 करते हैं तो यह आता है 3/2 KQ/R, और इसे अपन लिखते हैं 3/2 V सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट, V सरफेस का 1.5 होता है सेंटर पर। क्लियर? अब अपन बात करते हैं 8th फॉर्मूला को लेकर। 8वां जो यहाँ पे फॉर्मूला आता है वो आता है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का। किसका? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 4 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज। ये भी क्वेश्चन इस पर आते हैं, मतलब इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आते हैं। U इज इक्वल टू आता है KQ1 Q2/R। क्लियर? 9th फॉर्मूला अपने पास आता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको रोटेट करें तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन आता है W, θ1 से θ2 तक अगर अपन उसको रोटेट करते हैं तो ये आता है cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर? तो ये फॉर्मूला अपने पास आता है W का, राइट। 10th अपन बात करते हैं। 10th फॉर्मूला अपने पास आता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का। किसका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र में डाइपोल की द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U, और ये आता है अपने पास -PE cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। क्लियर? तो ये 10 फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए आगे। तो आप इन फॉर्मूलाज को ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपको ये तैयार हो जाए, और लिखोगे तो याद हो जाएंगे ये, और याद होने से कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरा देखा हुआ है, मतलब मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को लेकर। राइट? तो देखिए आगे बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 11 की। 11 फॉर्मूला नंबर 11वां फॉर्मूला। 11 अपन यहां पे बात करते हैं कैपेसिटेंस की, C की। कैपेसिटेंस हिंदी में कहते हैं धारिता। क्या होता है? C = होता है Q/V। राइट? इस पर फॉर्मूला बनते हैं। 12 बात करें अपन कैपेसिटेंस ऑफ an isolated spherical conductor, an isolated spherical conductor एक गोलीय चालक के लिए धारिता, विलगित गोलीय चालक के लिए आइसोलेटेड है। यह आता है C = 4πε0r। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मीडियम अपने पास कोई दूसरा हो तो 4πε0 आता है, और इसको अपन लिख लेते हैं 4πε0 कैपिटल R, और इसी को अपन लिख लेते हैं εr C। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। 13 फॉर्मूला अपने पास आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ये आती है C = A∈0/d। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। राइट? 14 फॉर्मूला अपने पास होता है इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is completely filled with dielectric, then कैपेसिटेंस, तब धारिता कितनी? ये लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तब अपने पास धारिता आती है A∈0εr/d। 15 इफ इट इज पार्शियली फिल्ड, क्या? पार्शियली फिल्ड हो, आंशिक रूप से भरा हुआ अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस कितना? तो कैपेसिटेंस आता है अपने पास A∈0εr d - t + t/εr। t क्या है? उस डाइलेक्ट्रिक की, जो डाइलेक्ट्रिक अपने भरा है उसकी मोटाई है। ठीक? 16 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो, फील्ड विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हो, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या लिख दिया मैंने? εr थोड़ी, A∈0 अपॉन T1/εr1 प्लस T2/εr2, और इस प्रकार से Tn/εrn। ये होता है कैपेसिटेंस। राइट? 17 फॉर्मूला, 17, ये सारे फॉर्मूला लिखने हैं, काम के हैं। मोस्टली जो काम का फॉर्मूला ये है और एक ये है। ठीक है? ये रेयरली केस में क्वेश्चन आते हैं इस पर। 17 फॉर्मूला अपने पास आता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर
का कैपेसिटेंस अपन निकालें C, जो कि आता है 4 पाई एप्सिलॉन नोड R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये आता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोड R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, एक गोलीय संधारित्र के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो गोलीय संधारित्र के लिए अपन ने धारिता निकाली है ना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, डायरेक्ट आता है इस पर, जैसे पैरेलल प्लेट के लिए आता है ना A एप्सिलॉन नोड अपॉन D के लिए, सिमिलरली इसके लिए आता है। राइट? कितने हो गए थे? 17 हो गए थे, है ना? 18वां 18th फॉर्मूला अपने पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। और इसमें बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, किसकी बात करें? सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो अपने पास जो कैपेसिटेंस आता है वो कुछ ऐसे आता है। राइट? इसी में एक स्पेशल केस आता है कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C अपॉन n। वेरी इंपॉर्टेंट। 19 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन की अपन बात करें तो उसमें अपने पास जो कैपेसिटेंस आता है वो इस प्रकार से ऐड होता जाता है। सेम केस अपन बात करें n आइडेंटिकल कैपेसिटर की, जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। आइडेंटिकल मतलब समान, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है C पैरेलल, वो आता है NC। दोनों में रिलेशन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राइट? 20th फॉर्मूला आता है अपने पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो आती है 1/2 QV, जिसे अपन लिख लेते हैं 1/2 CV²। आगे भी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 Q² अपॉन C। ये आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये 20 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर 2 में। लगभग जो फॉर्मूलाज थे अपने काम के, वो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप लिखिए, एक रिवीजन के रूप में इस वीडियो को देखिए, 1-2 बार फिर देखिए, जब भी टाइम मिले तब आप देखो। और कभी लगे कि यार मेरे को याद हो गए सारे फॉर्मूला, तो आप रफ में लिख लो या फिर एक अच्छी मतलब कॉपी में लिख लो, इससे याद हो जाए। राइट? और ज़्यादा टाइम मतलब नहीं लगाना है, कम टाइम में अपने को करना है। ये नहीं कि एक फॉर्मूला सीट बनाने में अपन ने 2 घंटे लगा दिए, वो गलत है। लास्ट जैसे मैंने 15-20 मिनट में किया, तो आप 30 मिनट में ये फॉर्मूलाज लिख लें। राइट? ओके, तो यही उम्मीद है कि वीडियो काम का है और काम का रहता है। तो वीडियो के नीचे आप कोई सजेस्ट करना चाहें, किसी प्रकार का सजेशन, तो ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर 3 की, उसके फॉर्मूलाज को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।